भारत की संत परंपरा हमेशा से सत्य, करुणा और विनम्रता पर टिकी रही है। संत चाहे शंकराचार्य हों, तुलसीदास हों, सूरदास हों या फिर आधुनिक काल के संत, सभी ने यह संदेश दिया कि भक्ति का मार्ग अनेक हो सकते हैं, परंतु गंतव्य एक ही है, ईश्वर। इसी पृष्ठभूमि में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के हालिया वक्तव्य ने संत समाज में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं है, वे एक श्लोक का शुद्ध विश्लेषण तक नहीं कर सकते। सवाल यह है कि क्या भक्ति और प्रेम का मूल्यांकन शास्त्रार्थ और शुद्ध व्याकरण से किया जा सकता है? रामभद्राचार्य निस्संदेह वेद शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता है, परंतु क्या ज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का अंतिम साधन है? स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। वही प्रेम मार्ग की स्थापना तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु और संत सूरदास जैसे संतों ने की, जिन्होंने कहा, प्रेम बिना प्रभु न मिला ही गीता भागवत पढ़ी हजार। प्रश्न यह भी है कि यदि कोई संत अपने भक्तों को मात्र प्रेम और भाव के सहारे भगवान से जोड़ रहा है, तो उसमें क्या कमी है? क्या यह आवश्यक है कि हर संत शास्त्रार्थ में सिद्धहस्त हो? संत कबीर ने भी कहा था, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख पाया, अर्थात ज्ञान का अहंकार इंसान को ईश्वर से और दूर कर सकता है। रामभद्राचार्य के बयान से यह संदेश गया है कि कहीं न कहीं वे प्रेमानंद जी महाराज की लोकप्रियता और उनकी सरल भक्ति पद्धति से असहज है। संत समाज में इस प्रकार का एक दूसरे को नीचा दिखाना न केवल अनुचित है, बल्कि संत परंपरा की मूल आत्मा के खिलाफ भी है। संतों का काम है जनता को जोड़ना, न कि बांटना। आज जनता ज्ञान से कम, प्रेम से अधिक जुड़ती है। रामभद्राचार्य जी यदि गहन शास्त्रीय व्याख्या से ईश्वर का स्वरूप दिखाना चाहते हैं, तो यह भी महान कार्य है। लेकिन प्रेमानंद जी यदि सरल हृदय से बिना किसी तर्क वितर्क के भगवान से मिलाने का मार्ग दिखा रहे हैं, तो वह भी उतना ही मान्य और पूजनीय है। संत परंपरा का सौंदर्य ही यही है कि यहां कोई एक मार्ग नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रेम सभी रास्ते अंततः उसी गंतव्य की ओर ले जाते हैं। ऐसे में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का यह कठोर बयान कहीं न कहीं अहंकार की गंध देता है, और यही संत परंपरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। निष्कर्षतः यदि संत स्वयं प्रेम और सहिष्णुता का आचरण न करें, तो उनके अनुयायियों से इसकी अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जगत गुरु हों या प्रेमानंद महाराज, दोनों को यह समझना होगा कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई एकाधिकार नहीं है। असल संत वही है जो अपने मार्ग को सर्वोत्तम साबित करने की बजाय दूसरों के मार्ग को भी सम्मान दे।